आगे हम देखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है tan x प्लस sec x, प्रूव दैट। d2y over dx squared is equal to cos x upon 1 minus sin x होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला, ये अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन में टाइप्स। तो इसमें और हमने जो पीछे क्वेश्चन किया उसमें डिफरेंस क्या है कि पीछे जो क्वेश्चन है उसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड dy बाई डी एक्स निकालना था, सॉरी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड निकालना था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड प्रूव करना है। ठीक है ना, प्रूव करना है हमें यहाँ पे। तो अब इसको प्रूव हम कैसे करेंगे? देखिए, प्रूव करने में कोई हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए बिल्कुल उसकी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें भी मैं आपको प्रूव करने में किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और कैसे हम उसमें मूव करेंगे वो सारा बताऊंगा। अब देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, y हमें ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कीजिए। कई बार प्रूव दैट लिखा होता है तो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, मुश्किल होगा, छोड़ देते हैं, है ना। तो देखिए, मुश्किल नहीं होता है। हम इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन, अगर मुझे मान लीजिए प्रूव दैट नहीं लिखा होता, मैं क्या करता, इसको सॉल्व करता डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब देखिए, tan का डेरिवेटिव है ना, डायरेक्टली कर सकते हैं, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर्ड x प्लस sec x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये मिल गया हमें। अब देखिए, हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना, अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूं थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैं देखता हूं क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो देखिए, इस सेक को हम लिख सकते हैं बाय ट्रिगोनोमेट्री 1 अपॉन कॉस एक्स। ये मुझे मालूम है ट्रिगोनोमेट्री में, है ना, जो सेक एक्स होता है इसको 1 अपॉन कॉस लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, मैं इसका होल स्क्वायर लिखूं या फिर सिर्फ कॉस में स्क्वायर लगाऊं, एक ही बात है, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होगा। मैं होल स्क्वायर लिखता तो 1 का स्क्वायर 1 होता, कॉस में स्क्वायर लग जाता। ठीक है, बीच में प्लस का साइन। ठीक है, इस सेक को हम लिख लेंगे अगेन 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स, टैन होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो बेसिकली साइन इंटू 1 साइन एक्स, कॉस इंटू कॉस, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर्ड एक्स। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां पे आ गया 1, यहां पे प्लस और यहां पे साइन एक्स। क्लियर है ये? अब कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई तो हुआ नहीं, तो देखिए, इस कॉस स्क्वायर को बाय ट्रिगोनोमेट्री मुझे मालूम है कॉस स्क्वायर एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मैं यहां डिनोमिनेटर में क्या कर सकता हूं, इस कॉस स्क्वायर एक्स की बजाय इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए, इस 1 को अगर मैं 1 स्क्वायर लिखूं कोई,
फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट। तो इस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स। यहां तक समझ में आ गया? 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया। हम बेसिकली इसमें सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा? ऊपर तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो हम 1 लिख लेंगे। ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो हमने लिख लिया 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स बच गया, राइट। अब ये हमने क्या निकाला? dy बाय dx निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है? सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो d2y बाय dx स्क्वायर्ड मिल गया। राइट हैंड साइड में मैं क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स है तो मैं लिख लूंगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो मैं इसमें क्वोशिएंट रूल लगा लूं, राइट। दूसरा मेथड है कि मैं इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगा लूं। तो क्वोशिएंट रूल तो सिंपल है, आपने क्या करना है कि इसको न्यूमरेटर मानना है और इसको डिनोमिनेटर मानना है और क्वोशिएंट रूल को अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन हम कैसे लगाएंगे। तो यहां पे कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ, देखिए 1 अपॉन एनीथिंग। अब जैसे मान लीजिए मुझे 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर -1, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो 1 अपॉन दिस होल थिंग कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन एक्स होल पावर -1। इतना समझा हमने। नेक्स्ट थिंग, मुझे मालूम है d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। ये डिफरेंशिएशन के स्टार्टिंग में मैंने बताया होगा कि 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव है ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। हम इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को मुझे यहां पे यूज करना है। आप देखिए, इसको फर्दर लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस 1 माइनस साइन एक्स की बजाय अगर यहां x होता तो x पावर -1 बन गया ये। अब x पावर -1 या फिर 1 अपॉन एक्स, ठीक है, 1 अपॉन एक्स, इसको हम x पावर -1 लिख सकते हैं। तो x पावर -1 का फॉर्मूला क्या है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा, मुझे -1 अपॉन एक्स की जगह ये पूरा का पूरा यानी 1 माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर लिख दूंगा। अभी मैंने किसको सॉल्व किया? 1 अपॉन एक्स यानी x पावर -1 को, मतलब ये -1 वाला पोर्शन तो मैंने सॉल्व कर दिया। फंक्शन ऑफ फंक्शन कहता है कि एक पोर्शन सॉल्व किया, आप दूसरे पोर्शन को सॉल्व करो। तो मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाई d बाई डी एक्स ऑफ -1 सॉल्व कर लिया, मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स बच गया। इसको मैं फर्दर लिख लूंगा -1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, 0 को ना भी लिखो चलेगा, माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, तो cos इंटू 1 हो जाएगा cos, नीचे मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये समझ में आया? यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन ऑफ फंक्शन के मेथड से किया, आप चाहे तो इसको क्वोशिएंट रूल से भी कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि जो प्रूव वाले क्वेश्चन है कोई डिफिकल्ट नहीं है डेरिवेटिव्स में, आपको जस्ट उसे सॉल्व करते जाना है, ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल्स मैं लेता हूं, पहले से रब कर दें।
जो कि अगेन प्रूव वाले हैं। देखिए आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू a cos nx plus b sin nx. If y is equal to a cos nx where a is some arbitrary constant and b is also some arbitrary constant, ये n जो है यहाँ पे constant है, ठीक है ना। तो a cos nx plus b sin nx, prove that d2y over dx squared plus n squared y equals to 0। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हमको जब भी प्रूव वाला क्वेश्चन मिलता हम इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी मैं मान के चलता हूं कि मुझे अगर सिर्फ इसे सॉल्व करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो देखिए यहां पे मैंने सबसे पहले तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखा। मैं लिखूंगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ, यहां पे मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए फंक्शन ऑफ फंक्शन की। देखिए d बाई डी एक्स दोनों में लग जाएगा। अच्छा, a इज अ कांस्टेंट, बाहर d बाई डी एक्स ऑफ cos nx, बीच में प्लस का साइन, b इज अ कांस्टेंट, बाहर d बाई डी एक्स लगेगा साइन nx के साथ, ठीक है ना। आप चाहे तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं nx के साथ अगर आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाएंगे। ये a एज इट इज रहेगा इनटू cos का डेरिवेटिव होता है साइन, है ना, नेगेटिव साइन, तो मैं लिख लूंगा नेगेटिव साइन, ये पूरा का पूरा nx आ जाएगा, राइट। अच्छा, इस cos को हमने सॉल्व कर लिया। फंक्शन ऑफ फंक्शन हम एक ही स्टेप में कर लेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन कहता है कि अब मुझे इस nx को डिफरेंशिएट करना है, तो nx को नेक्स्ट स्टेप में मुझे हालांकि लिखना था इनटू d बाई डी एक्स ऑफ cos, तो सॉल्व हो गया, nx लिखना था। अब x का डेरिवेटिव 1 है तो d बाई डी एक्स ऑफ nx मुझे क्या मिल जाएगा, वापस n मिल जाएगा, ठीक है। अब जब भी हम लिखते हैं तो हम कांस्टेंट्स को सबसे पहले लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा लास्ट में लिखते हैं। तो ये जो n है इसको मुझे कहां लिखना है, सामने लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से बीच में प्लस का साइन, मैं इस b को लिख लूंगा, साइन को जब मैं सॉल्व करूंगा मुझे मिल जाएगा cos, nx को मैंने लिख लिया, nx को जब सॉल्व करूंगा मुझे n मिलेगा। तो बेसिकली मुझे ये क्या मिल रहा है, नेगेटिव माइनस an साइन nx, बीच में प्लस का साइन bn cos nx, ये मुझे मिल गया, राइट। अब देखिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, ये फर्दर कुछ सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ये हमारा dy बाई डी एक्स है। दोबारा जब मैं इस dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ ये मिल गया हमें। अगेन जब मैं इस d बाई डी एक्स को यहां पे और यहां पे लगाऊंगा तो देखिए ये माइनस an तो कांस्टेंट है,
साइन एन एक्स के साथ डी बाई डी एक्स लगेगा, बीच में प्लस का साइन है, अगेन ये बी और एन कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स लग जाएगा कॉस एन एक्स के साथ। इतना समझ में आ गया। अगेन जब मैं इस साइन को सॉल्व करता हूं मुझे मिल जाएगा माइनस ए एन, साइन का डेरिवेटिव देखिए मुझे कॉस मिल गया, ठीक है। एन एक्स मुझे लिखना है, एन एक्स को जब मैं सॉल्व करूंगा मुझे वापस एन मिलेगा, उस एन को मैं सामने लिख दूंगा। अभी हमने इस चीज को समझे थी। अब प्लस लिख लूंगा, बी लिख लूंगा, एन लिख लूंगा, कॉस को सॉल्व करूंगा माइनस साइन एन एक्स मिलेगा, एन एक्स को सॉल्व करूंगा मुझे एन मिलेगा। इसको हम बाहर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बी एन इंटू एन और यहाँ पे ए एन इंटू एन, माइनस है ए है एन इंटू एन हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस एन एक्स आ गया, प्लस है यहाँ पे लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस और माइनस आपस में मिलके माइनस बन जाएंगे। एन इंटू एन विल बी एन स्क्वायर, साथ में बी है, ये हमें मिल गया। अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड, ये तो मुझे मिल गया। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, माइनस मिल गया, एन स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास अंदर बच गया ए, देखिए माइनस और एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए बचा, कॉस एन एक्स बचा। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी बच गया, बीच में प्लस का साइन ले लेंगे क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, बी हो गया और साइन एन एक्स हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमने क्या निकाला है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड निकाला है। अब मैं देखता हूं कि मुझे प्रूफ क्या करना था। मुझे प्रूफ करना था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड ये मुझे प्रूव करना था। तो प्रूव करने का तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि मैंने जो वैल्यूज निकाली है लाइक डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड की वैल्यू निकाली उसको मैं यहां रखूं, एन स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, वाई की जो वैल्यू मुझे दी हुई है उसको यहां रखूं, लेफ्ट हैंड साइड ये मुझे मिल गया। हाँ, इसको सॉल्व करें, मुझे 0 मिल जाएगा तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, अगर कभी नहीं समझ में आता है तो हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए यहां पे एक सिंपल सी चीज, हालांकि इसका तरीका तो ये है कि माइनस एन स्क्वायर है, अब ये जो a cos एन एक्स और b sin एन एक्स है, इसको अगर मैं देखूं तो ओरिजिनली ये y है, तो मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड क्या मिला, माइनस एन स्क्वायर, और ये सारा का सारा क्या बन गया, y बन गया। अगर मैं इसको यहां पे लेके आऊंगा तो मुझे डी टू वाई पाई डी एक्स स्क्वायर्ड, जब ये यहां शिफ्ट होगा तो ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, ये एन स्क्वायर वाई बन गया इज इक्वल टू 0 बन गया, और ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब देखिए ये तो इजी था, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है कि ये स्ट्राइक नहीं होता है कि इसको हम y लिख सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिए, ये मान लीजिए मैंने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड, ये मैंने कॉमन जब नहीं लिया था मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड ये मिला था, है ना। हम इस रिजल्ट को लिख लेते हैं, मुझे माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स ये मिला, क्या मिला, ये सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, अभी मुझे मान लीजिए मैंने सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया, मुझे ये मिला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें कॉमन लेना है क्या करना है, तो मैं क्या करूं, है ना। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, हाँ, हम सॉल्व तो कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद किसी एक पॉइंट पे अटक जाते हैं, और अटकने के बाद फिर अरे क्या करें उसको वहीं छोड़ देते हैं, है ना। ये होता है कई बार, और जब बाद में रिजल्ट देखते हैं तो लगते हैं अरे ये तो इतना इजी था, काश उस समय दिमाग में स्ट्राइक कर लेता। तो मान लीजिए स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ठीक है, हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड मुझे मिल गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। तो अगर मुझे स्ट्राइक नहीं भी करता है, नॉट अ प्रॉब्लम, आप इतना करने के बाद आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। आप लिखिए नाउ दिस थिंग, ये इक्वल टू 0 को छोड़ दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया,
ये चीज। अब मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू डालनी है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के हम डाल देंगे माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स। ये मैंने किसकी वैल्यू डाली, यहां पे प्लस है, हम प्लस लिख देंगे, इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, नहीं भी डालेंगे नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्लस एन स्क्वायर, तो मैं एन स्क्वायर लिख लेता हूं, y की जो वैल्यू है उसको एज इट इज हम लिख लेते हैं, एंड दैट विल बी a cos nx एंड, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एज इट इज आ जाएगा, दिस बिकम्स माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स प्लस एन स्क्वायर इंटू ए, ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, एन स्क्वायर इंटू बी ये लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई में हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब देखिए ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस प्लस कैंसिल, बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स माइनस प्लस कैंसिल, क्या रिजल्ट मुझे मिल रहा है, तो अगर मुझे वो रिजल्ट स्ट्राइक नहीं भी कर रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, आप क्या कीजिए सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना है उसमें सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू और जो भी क्वांटिटीज है लाइक y है या dy बाई डी एक्स अगर मुझे मिलता तो उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज में पुट कर दूंगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी टेक्निक, है ना। हालांकि मुझे उसका जो एक्चुअल मेथड है वो शॉर्टर था, है ना, वो मुझे प्रैक्टिस करके आना चाहिए, लेकिन अगर एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करता है, दिस इज ऑल्सो, है ना, वेरी इजी मेथड जिसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये आपने देखा कि हम इसको कैसे, है ना, अगर हमें मेथड स्ट्राइक नहीं भी कर रहा है तो हम वैल्यू निकाल के डाल देंगे। आपको बोला इफ y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a cos log x एंड b sin log x, ठीक है, प्रूव दैट। आपको बोला है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर d2y over dx squared plus x dy over dx plus y is equal to 0, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना, y is this, है ना, a cos log x and b sin log x, आपको प्रूव करना है, ये लंबा सा एक्सप्रेशन है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, y भी है। एक तरीका तो मैं आपको बता चुका हूं कि हम क्या करें, y तो हमें दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स निकालें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें, ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दें, ऑटोमेटिक हमें 0 मिल जाएगा, दैट इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का। तो पहला मेथड बहुत इजी है, कोई भी समझ सकता है, ठीक है। दूसरा मेथड वो भी आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा मुझे मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग। तो मैं इसको लिख सकता हूं a cos log of x प्लस डेरिवेटिव ऑफ b sin log of x, राइट। a इज अ कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन,
लेकिन यहाँ x की जगह है log x, तो मुझे फंक्शन ऑफ फंक्शन के चेन रूल के हिसाब से log x लिखना है। अब देखिए a तो आ गया, cos को हमने सॉल्व किया, अब log बच रहा है। log का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये फंक्शन पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे किया इस पूरे फंक्शन को एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया। हम फंक्शन ऑफ फंक्शन में अभी तक क्या कर रहे थे, ईच एंड एवरी स्टेप दिखाते थे, यहाँ पे हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसी तरीके से अब हम इसको b एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x की जगह आ जाएगा log इंटू 1/x, क्योंकि log को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 1/x है, इसको मैं यहां लिखने के बजाय अगर इस पूरे के नीचे x लिख दूं और यहां पे भी अगर मैं इस पूरे के नीचे x लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया x, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव a साइन log x प्लस b cos log x। ये हमें क्या मिला, dy बाई dx मिला। आगे क्या करना है, हम इस x को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों किया, अब जो पीछे वाला मेथड था जिसमें मैंने बोला था dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड, y सबकी वैल्यू जो प्रूव करने वाला एक्सप्रेशन है उसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, वो तो चलो इजी है। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, तो प्रैक्टिस, जब आप क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, जब भी ये साइन और कॉस होता है इसका सेकंड डेरिवेटिव रिपीट होता है। अभी जो मुझे y मिला है ना, अगर मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये y वापस मिलेगा, है ना, एक नेगेटिव साइन का फर्क आएगा लेकिन वापस मिलेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, नीचे से इस x को हटा दिया क्योंकि मुझे ये x जो है प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस x को हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल गया a नेगेटिव a साइन log x एंड b cos log x। ये साइन कॉस में क्या होता है कि सेकेंड डेरिवेटिव जो है रिपीट होता है ना, एवरी सेकेंड डेरिवेटिव, है ना, एक बार साइन मिला फिर कॉस मिलेगा, फिर साइन मिलेगा फिर कॉस मिलेगा, साइन कॉस ये साइकिल चलते रहता है, माइनस साइन का फर्क आता है। तो इस वजह से हमने क्या किया, x को हटा दिया। ये जब आप काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज वो फर्स्ट मेथड आपके पास है ही, which is easy to understand. Again differentiating both side। अब यहां पे थोड़ा सा अटेंशन रखना है, मैंने यहां पे क्या किया, differentiating both sides with respect to x। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं स्टेप वाइज करूंगा। अब अभी तक तो समझाया जल्दी जल्दी, हम d बाय डी एक्स ऑफ लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स लिखेंगे ऑफ दिस थिंग। ये क्या है मेरे पास, x मल्टीप्लाई dy बाय डी एक्स। यहां पे मैं लिखूंगा d बाय डी एक्स ऑफ नेगेटिव a साइन log x एंड प्लस p cos log x। अब देखिए यहां पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर यहां पे मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो मैं लिख लूंगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b, प्रोडक्ट रूल तो मुझे मालूम है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a। तो हम यहां पे लिख लेंगे a की जगह मेरे पास x है, इंटू d बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज dy बाय dx। तो d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय dx क्या होता है, d2y ओवर dx स्क्वायर्ड। ठीक है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a यानी कि x। अब देखिए x का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटू 1 को ना भी लिखें चलेगा।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा सॉल्व हो गया, राइट, इज इक्वल टू, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, a इज अ कांस्टेंट माइनस a, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos, आगे log है, यहां पे मुझे चेन रूल अच्छे से ध्यान होना चाहिए। मैंने a को सॉल्व कर लिया, साइन को सॉल्व कर लिया, अब log बच गया। मैं इस log को जब सॉल्व करूंगा मुझे 1/x मिल जाएगा, जैसे कि पीछे भी हमने किया था। इस 1/x को अगर मैं इस पूरे के नीचे लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में प्लस का साइन तो मैं प्लस लिख लेता हूं, b ही रहेगा बिकॉज मल्टीप्लाई में है। देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है जब वो प्लस या माइनस हो, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई है तो ये 0 नहीं बनेगा, b एज इट इज रहेगा। cos को जब मैं सॉल्व करूंगा मुझे मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन, आगे log है, मैं log को लिख लूंगा, ठीक है, b cos हो गया। अब log को जब सॉल्व करेंगे मुझे 1/x मिलेगा, मैं उसको नीचे डाल देता हूं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखें तो मुझे फाइनली मिल गया x टाइम्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्लस एंड माइनस इज माइनस, तो इसको ओवरऑल माइनस लिख लेते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं। एलसीएम जब लेंगे नीचे मुझे x मिल जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, ये a cos log x बन गया प्लस b साइन log x बन गया, इस पूरे के नीचे x आ गया, राइट। अब देखिए a cos log x b sin log x, ये क्या बन गया, y बन गया। अच्छा, नीचे जो x है इसको अगर मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बिल्कुल कर सकता हूं। तो x को जब हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर जब यहां पे आएगा, इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस का साइन है और ये पूरा का पूरा बन गया हमारा y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस y को इधर शिफ्ट कर लेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं फाइनली क्या लिख लूंगा, और एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स, ये इधर आएगा, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस y इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। तो आपने देखा है ना, दोनों मेथड इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको जो आप वैसे प्रैक्टिस दोनों कर लीजिए। आगे देखते हैं और एग्जांपल्स, ठीक है। ये बेसिकली प्रूफ वाले क्वेश्चंस है जिसमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस आने हैं, लेकिन आपने देखा इसमें हमने दो टेक्निक सीखी हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस हैं जहां पे वो भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस prove that x square plus a square d2y by dx squared plus x dy by dx is 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अगेन एक टेक्निक तो है कि dy by dx और d2y by dx स्क्वायर्ड इसकी वैल्यूज पुट कर दें, है ना, और ये 0 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। एक टेक्निक तो चलो हमने समझ ली। अब इसका जो दूसरा मेथड है, जो ऑल्टरनेट मेथड है, वो हम देखते हैं। dy by dx क्या होगा, देखिए
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए चेन रूल से हम इसे सॉल्व करेंगे वन एट अ टाइम, थोड़ा सा केयरफुली करेंगे। लॉग होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन अब यहाँ पे एक्स की जगह ये सारे एक्सप्रेशन है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 1 अपॉन इस सारे एक्सप्रेशन को यानी एक्स प्लस इसे लिख देना है। इतना समझ में आ गया? मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ, ये लॉग तो सॉल्व हो गया, जो बच गया उसको लिखना है। दैट मीन्स मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ लिखना था एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मुझे लिखना था। अब देखिए यहीं पे मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैं अगर इस x को डिफरेंशिएट करता तो मुझे 1 मिलता। मैं इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को सॉल्व करता हूं। देखिए यहां पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में फंक्शन ऑफ फंक्शन दोबारा लगेगा, तो यहां पे मैं करके दिखाता हूं। अब यहां पे देखने वाली बात है, हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में समझा हुआ है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने बना के रखा है ताकि हमें जब ऐसे क्वेश्चंस मिले हम इन्हें यूज कर सकें। तो मैं इसको 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स की जगह ये सारा का सारा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रूट को तो मैंने सॉल्व कर लिया, बच गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो यहां मुझे मल्टीप्लाई में मिल जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर विल बिकम 2x, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, है ना। इसी में मल्टीप्लाई होके आगे लिखा जाएगा 2x और a स्क्वायर बिकम्स 0 क्योंकि प्लस का साइन है और a इज अ कांस्टेंट, तो 2x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो देखिए 2 से ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसल, मेरे पास फाइनली बच गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को मैं वहां पे लिख लूंगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पे 1 को तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया था, इस पोर्शन को हम लिख लेंगे x अपॉन, इतना समझ में आ गया। अब अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब हम लेंगे नीचे मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में यहां पे 1 था तो 1 इंटू दिस थिंग विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बीच में प्लस आ गया और यहां पे एक्स आ गया। अब देखिए a प्लस बी, बी प्लस ए एक ही बात है, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये और वो चीज, ये दोनों सेम हो गई तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। मेरे पास फाइनली क्या बच गया, ये सारा कैंसिल हो गया और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये मेरे पास बचा है। ठीक है, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 भी लिखते हैं, तो बेसिकली मुझे y1 कितना मिल गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए इसकी हम एक दूसरी टेक्निक आज समझेंगे। मैं इस रूट को हटा देता हूं। अब रूट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखता हूं तो मेरे पास y1 स्क्वायर, यहां पे ध्यान रखना y1 इज फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, हमने समझा था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx, इसको हम f डैश x भी लिखते हैं, इसको हम y डैश भी लिखते हैं, इसको हम y1 भी लिखते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया y1 का होल स्क्वायर, राइट, और यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। ठीक है,
ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, उसमें अंडर रूट नहीं है। ठीक है ना, हमें क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, एक तो तरीका मैंने बताया था कि डी सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू निकालो और उसे पुट कर दो, और दूसरा मेथड हमारे पास क्या है वो हम समझ रहे हैं। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे y1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना मिल गया, 1। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए। सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए तो मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो d बाय डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ 1। 1 इज अ कांस्टेंट, ये तो मुझे 0 मिल गया, मुझे राइट हैंड साइड तो मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y1 स्क्वायर इंटू d बाय डी एक्स ऑफ प्लस d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर b इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये हमें मिल गया। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा हम अटेंशन देंगे, ये y1 स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर हो जाएगा 0, तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। y1 स्क्वायर, अब देखिए अगर यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता, मैं क्या लिखता 2x, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा 2y1। ठीक है, 2x लिखता तो 2y1 लिखूंगा। अब ये स्क्वायर वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। y1 देखिए जब भी यहां पे x के अलावा कुछ भी होता है, मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूल के हिसाब से उसका d बाई डी एक्स जरूर लिखता हूं, तो मैं d बाई डी एक्स ऑफ y1 लिखूंगा। लेकिन y1 क्या है, y1 एक्चुअली dy बाई डी एक्स है, मतलब मुझे d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स लिखना है। ठीक है, विच मीन्स y1 स्क्वायर इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2y1 इंटू ये वाला पोर्शन हो जाएगा d2y dx स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। y1 यहां कॉमन लिया जा सकता है, हम y1 यहां पे कॉमन लेते हैं, तो यहां पे एक y1 बच जाएगा, 2x बच गया प्लस बच गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया, इस y1 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां पे 2 बच गया, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर्ड बच गया इज इक्वल टू 0 है। देखिए यहां पे 2 और यहां पे भी 2, तो इस 2 को भी हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 2y1 कॉमन है, इक्वल टू 0 है। अब ये पोर्शन तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, लाइक a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है ना। अगर मैं बोलता हूं a इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स b मस्ट बी 0 है ना। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने देखा, तो हम क्या करते हैं उसको हटा देते हैं, तो हमें ये पोर्शन मिल गया। y1 को वापस हम क्या लिख लेंगे, dy बाय डी एक्स, एक्स को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट आ गया है ना। इसको सिर्फ रीअरेंज करके लिखना है, उसको पहले इसको बाद में।
ठीक है, तो ये हमने उसका ऑल्टरनेट मेथड देखा है ना। तो दोनों मेथड है आपके पास, या तो आप दोनों जो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव है उनकी वैल्यूज निकाल के पुट कर दीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए। क्लियर है ये?